अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। शूटर्स जन से शाज़िब फ़हीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस तरह आपको टाइटल से अंदाज़ा हो गया होगा, आज हम रेक्सिमेक्सी प्रोडक्ट्स लेके हाज़िर हुए हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई हैं। काफ़ी आप में से दोस्तों की डिमांड थी कि इनकी प्रोडक्ट्स मंगवाई जाएँ। काफ़ी अच्छी वर्ल्ड वाइड इनकी पॉपुलैरिटी हो चुकी है। कुछ काफ़ी मशहूर मॉडल हैं, जैसा कि थ्रोन जेन 2 है, उसकी काफ़ी दोस्त डिमांड कर रहे थे, तो बिलाखिर हमारे पास ये पहुंच गई हैं। आज हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे। इस वक्त इस शिपमेंट में हमारे पास लिमिटेड पीसेस हैं। 3 मॉडल्स आए, डे स्टार, जोन और थ्रोन जेन 2। जोन और थ्रोन दो कलर्स में है। अभी इनकी अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो है मेरे पास ये डे स्टार है। ये इनका एंट्री लेवल मॉडल है और कराल पंचर मेगा का अपग्रेडेड मॉडल आप इसको कह सकते हैं। इसके साथ बॉक्स में कंपनी ने काफ़ी सारी एक्सेसरीज़ दी हुई हैं। एक कंपनी के लोगो वाला कैप आपको मिलता है रेक्सिमेक्स का, जो आप में से जो शिकारी भाई हैं वो इसको काफ़ी अप्रिशिएट करेंगे। इसके अलावा एक अदद साउंड मॉडरेटर है इसके साथ, ताकि अगर आपको आवाज़ ज़्यादा फील हो तो आप इसको इसके ज़रिए कम कर सकें। इसके अलावा बॉक्स में आपको इसके साथ 2 मैगज़ीन मिलते हैं। 2 मैगज़ीन इसके साथ आते हैं। एक अदद रेल आती है, सिंगल शॉट ट्रे आती है, फिल प्रोब हैं, कुछ एलन कीज़ हैं और कुछ ओरिंग्स हैं। कुछ टारगेट्स कंपनी ने इसके साथ दिए हैं और एक अदद बुकलेट है। अगर गन की तरफ चलते हैं तो काफ़ी लाइट वेट गन है। कराल में कुछ भाइयों को ये भी शिकायत थी कि इनका वेट बहुत ज़्यादा है। यकीनन वेट कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपने अच्छा मटेरियल यूज़ करना है, रिलायबल चीज़ बनानी है, तो आपको वेट थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है। लेकिन R&D के बाद, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद, कंपनी ने ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसा मटेरियल इसमें यूज़ किया है इस प्रोडक्ट में कि आपको काफ़ी कम वेट में वही क्वालिटी और वही रिलायबिलिटी मिल जाती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसका वेट डे स्टार का जो सिंथेटिक में वेट है वो है कोई 2.8 kg के करीब। जी बिल्कुल, 2.8 kg का इसका वेट है। ये बेसिकली एक रेगुलेटेड मॉडल है। इसमें 2 गेजेस दिए हुए हैं। ये इसका सिलेंडर का गेज है आगे की तरफ, और पीछे इसका रेगुलेटर गेज है। इसके अलावा नीचे आप रेल लगा सकते हैं, जो कि कंपनी ने इसके साथ दी हुई है, और एक काफ़ी खूबसूरत एयर स्ट्रिपर इसके साथ दिया हुआ है। ये बेसिकली सिर्फ एक डिज़ाइन के तौर पे नहीं है, इसका काम गन की एक्यूरेसी को बढ़ाना होता है, लेकिन ये आवाज़ कम नहीं करता। लेकिन ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, स्टाइल या डिज़ाइन भी इससे इम्प्रूव हो रहा है। इसके अलावा ट्रांसफ़र पोर्ट की एडजस्टमेंट, पैलेट को आप कम ज़्यादा स्पीड पे इसके हिसाब से कर सकते हैं। ये मैनुअल सेफ्टीज़ में दी हुई है, ये मैनुअल सेफ्टीज़ में दी हुई है, और ये साइड लीवर इसका मौजूद है। ऊपर गन के 11 mm और 22 mm दोनों रेल्स हैं, और इसके अलावा स्लिंग स्टड्स दिए हुए हैं, जो कि एक अच्छा एडिशन है। और स्टॉक के अंदर 3 वे इम्प्रूवमेंट मौजूद है। आप इसको चीक रेस्ट ऊपर नीचे कर सकते हैं, और बट पैड को ऊपर नीचे और आगे पीछे दोनों तरफ कर सकते हैं। तो इस तरह 3 एडजस्टमेंट हो गए। ट्रिगर इसका मैच ग्रेड का ट्रिगर है और काफ़ी स्मूथ ट्रिगर है, काफ़ी स्मूथ ट्रिगर है। इसको भी सेट किया जा सकता है। तो बेसिकली ये सिंथेटिक मॉडल है, लेकिन जो सिंथेटिक की क्वालिटी है वो अंदर से हॉलो नहीं है और काफ़ी इम्प्रूव्ड है। तो ये एक अच्छा मॉडल है, स्टार्टिंग मॉडल है। प्राइसेस इंशाल्लाह आपको वेबसाइट से मिल जाएंगी। मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सारी प्राइसेस वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। वेबसाइट से आपको ये भी आसानी होगी कि आपको लेटेस्ट प्राइसेस मिल जाएंगी। आगे चलते हैं दूसरे मॉडल्स में। इसमें दूसरा जो मॉडल हमारे पास अवेलेबल है वो है रेक्सिमेक्स जोन, और आपको इसके बॉक्स के साइज़ से लग रहा होगा कि ये यकीनन एक बुलपअप मॉडल है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये मॉडल हमें कंपनी ने हार्ड केस के साथ दिया है। इसको खोल लेते हैं। इसके साथ भी एक अदद कैप मौजूद है कंपनी की तरफ से।
एक अदद साउंड मॉडरेटर है और वही तमाम एक्सेसरीज़, 2 मैगज़ीन, एक सिंगल शॉट ट्रे, रेल और फिल प्रोब वगैरह, टारगेट्स वगैरह सेम डे स्टार की तरह इसमें भी सारी चीज़ें मौजूद हैं। काफ़ी अच्छी प्रेजेंटेशन है, एक थैली के अंदर इन्होंने दिया हुआ है जो कि एक अच्छा लुक दे रही है। तो अगर हम एयरगन की बात कर लें तो ये एक बुलपअप मॉडल है और ये भी काफ़ी लाइट वेट मॉडल है। पहले के मॉडल्स की तरह इसका वेट उतना नहीं है। मैं आपको इसका एग्जैक्ट वेट भी बता देता हूँ। कंपनी की जो वेबसाइट है उसके मुताबिक इसका वेट 3 kg है, जो कि एक मुनासिब रेंज के अंदर है क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। ये भी एक साइड लीवर मॉडल है और मैं आपको ये करीब से दिखा भी देता हूँ। डे स्टार की तरह इसमें बट पैड एडजस्टेबल है और इसको आप ऊपर नीचे और आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। एक साइड लीवर मौजूद है और इस साइड लीवर की ख़ासियत यह है कि ये इंतहाई नरम है, आपको ज़्यादा एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ती। ये इसका सेफ्टी लॉक है आगे, जो कि मैनुअल है। इसकी वजह यह है कि इसके अंदर लीवर सिस्टम दिया गया है जो कि एक हाई एंड एयरगन के साइड लीवर मैकेनिज़्म में मौजूद होता है, तो इससे साइड लीवर बड़ा स्मूथली काम करता है। इसके अलावा ट्रिगर भी इसका सरप्राइजिंगली बहुत स्मूथ है और सॉफ्ट है, जो कि बुलपअप में बहुत कम होता है लेकिन इसमें मौजूद है। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए तो पिकेटनी रेल ऊपर दी गई है और श्राउड दिया गया है। श्राउड की ख़ासियत यह है इसमें कि पहले कराल की एयरगन्स में श्राउड एम्प्टी होता था, लेकिन इसके अंदर बैफल्स मौजूद हैं और वो आवाज़ को काफ़ी हद तक कम करते हैं। लेकिन कंपनी ने इसके बावजूद आगे थ्रेड दी हुई है जिसमें आप कंपनी का दिया हुआ साइलेंसर या कोई भी हाफ इंच साइलेंसर फिट कर सकते हैं, जिससे आपकी आवाज़ मज़ीद कम हो जाएगी। इसी तरह इसमें रेगुलेटर फिटेड है, 2 गेज दिए हुए हैं। ये सिलेंडर का प्रेशर बताता है, ये रेगुलेटर का प्रेशर बताता है। और अगर किसी ऑप्शन की बात कर ली जाए तो वो ट्रिगर मैच ग्रेड है। लॉक का मैंने आपको बता दिया। एक मैगज़ीन आप इसमें लगा सकते हैं, एक आपका एयरगन में आ जाएगा और एक ये स्टोरेज दिया हुआ मैगज़ीन का, इसमें आ जाएगा आपका मैगज़ीन। काफ़ी लाइट वेट है, इसकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है और ये काफ़ी ईज़िली बैलेंस हो जाती है। इसमें एक ब्लैक कलर जो आप देख रहे हैं, इसके अलावा एक FDE कलर, फ्लैट डार्क कलर भी मौजूद है। हमारे जो राइफ़ल्स के शौकीन हैं उनको ये कलर ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि आजकल काफ़ी एयरगन्स राइफ़ल्स जो हैं वो इस कलर में आ रही हैं। काफ़ी टैक्टिकल पिस्टल्स इस कलर में आ रहे हैं। कोल्ट की राइफ़ल्स ले ली जाए या स्टायर ले ली जाए, ऑग जिसको कहते हैं, ऑग मॉडल है उसका, और पिस्टल स्कैनिक वगैरह के वो इस कलर्स में आते हैं। ग्लॉक आ रहे हैं आजकल, तो ये कलर काफ़ी अट्रैक्टिव महसूस होता है। एक जो चीज़ मैं भूल गया आपको बताने से, वो ये है कि इसमें स्पीड का जो एडजस्टमेंट है वो दी हुई है। इस तरह ये काफ़ी सारे स्टेजेस मौजूद हैं, अपने हिसाब से आप पैलेट की FPS एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप घर के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप स्पीड कम कर दीजिए ताकि आपकी दीवारें ख़राब ना हो, और अगर आप शिकार पे हैं, आउटडोर यूज़ कर रहे हैं, तो इसको फुल स्पीड पे कर लीजिए। लास्ट जो मॉडल है उसको आप रेक्समैक्स का फ्लैगशिप मॉडल कह सकते हैं। जिस तरह सैमसंग में S21, S22 सीरीज़ उनकी फ्लैगशिप सीरीज़ होती है, जो कि तमाम मॉडल्स में सबसे बेस्ट सीरीज़ होती है, या आईफोन में आप प्रो सीरीज़ कह सकते हैं, आईफोन 10 प्रो, 11 प्रो, तो उस तरह ये इनका बेस्ट मॉडल मौजूद है मेरे सामने। इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। इसका नाम है थ्रोन जेन 2, रेक्समैक्स थ्रोन जेन 2। सबसे ज़्यादा डिमांड आप में से भाइयों की इसी की मौजूद थी, और इसको देखने के बाद हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो ऐसी बात क्यों थी। ये भी एक प्लास्टिक केस में आती है, हार्ड केस में, और वही तमाम एक्सेसरीज़ इसके साथ भी मौजूद हैं जो कि पिछली एयरगन्स में हमने देखी। एक अदद कैप है, मैगज़ीन्स हैं, सिंगल शॉट ट्रे है और साउंड मॉडरेटर है। ये सारी चीज़ें कॉमन है। एक पेपर इसके साथ कंपनी ने एडिशनल दिया है, चूँकि इसके अंदर एक्सटर्नली एडजस्टेबल रेगुलेटर मौजूद है, तो उसकी कुछ एहतियात हैं और ये बहुत ज़रूरी है पढ़ना, ताकि आपकी एयरगन में कोई परेशानी ना आए और आप स्मूथली इसको यूज़ कर सकें। तो ये ज़रूरी है कि इस्तेमाल से पहले ये पढ़ लें, तमाम एयरगन्स की बुकलेट भी पढ़ लें और ये पर्चा थ्रोन के लिए ज़रूर पढ़ लें। तो ये है थ्रोन जेन 2,
काफ़ी टैक्टिकल लुक है और फ़र्स्ट इम्प्रेशन में बहुत ही एक अच्छी एयरगन लगती है, हाई क्वालिटी। शायद आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हो कि ये FX इम्पैक्ट से मिलती जुलती है, तो बिल्कुल इसके जो फ़ीचर्स हैं और जो इसका डिज़ाइन है वो बेसिकली FX इम्पैक्ट से ही इंस्पायर होकर बनाया गया है। इसके फ़ीचर्स पे चलते हैं तो बहुत सारे फ़ीचर्स हैं, तो मेरे साथ रहिएगा। पीछे से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर एडजस्टेबल बट पैड है जो कि आप ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक्सटर्नली एडजस्टेबल हैमर स्प्रिंग है, यहाँ से आप हैमर स्प्रिंग की सेटिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपको किसी एलन की किसी स्क्रू ड्राइवर की गन को खोलने की ज़रूरत नहीं है, सारी सेटिंग आप बाहर से ईज़िली कर सकते हैं। ये नॉब इसकी बैरल को खोलने के लिए है, चूँकि ये एक कस्टमाइजेबल एयरगन है और कंपनी ने आपको इसमें काफ़ी चीज़ें चेंज करने की सहूलत दी है, वो भी ईज़िली। तो सिर्फ आप इस स्क्रू को लूज़ करके, ये एक स्क्रू है, इसको लूज़ करके आप इसकी बैरल निकाल सकते हैं, इसका पैलेट प्रोब निकाल सकते हैं और कैलिबर चेंज कर सकते हैं। इस वक्त ये 0.22 में है, 0.25 की बैरल लेके आप इसमें ईज़िली फ़िट कर सकते हैं। आगे चलें तो इसमें FX इम्पैक्ट में पावर प्लेनम दिया होता है, इसके अंदर उसको प्री चैम्बर के नाम से दिया गया है सिस्टम। इसका काम वही है कि रेगुलेटर का प्लेनम बड़ा हो जाए ताकि आप स्लग्स वगैरह या भारी पैलेट्स ईज़िली यूज़ कर सकें, तो ये इसके अंदर वो सिस्टम दिया गया है। दूसरी तरफ देखें तो ये ट्रांसफ़र पोर्ट के एडजस्टमेंट है जो कि दूसरी एयरगन्स में भी मौजूद है। इसके ज़रिए आप पैलेट की स्पीड कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे आगे चलें तो ये रेगुलेटर का गेज है, ये सिलेंडर का गेज है और जो सबसे इसकी एक्साइटिंग एडजस्टमेंट है वो ये एक्सटर्नली एडजस्टेबल रेगुलेटर है। इसको आप अपने हिसाब से रेगुलेटर को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो भाई आप में से एयरगन्स यूज़ कर रहे हैं एक्सटर्नली एडजस्टेबल रेगुलेटर वाली, उनको ये चीज़ पता है, लेकिन जो नहीं कर रहे उनके लिए मैं आपको बताता चलूँ। आप इसका प्रेशर एयर को होते हुए ऊपर तो लेके जा सकते हैं, रेगुलेटर 100 से 120 पे तो लेके जा सकते हैं, लेकिन 100 से 80 पे नहीं ला सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि इसका एक और फीचर जो कि रिमूवेबल बॉटल है, हवा होते हुए आप इसकी बॉटल रिमूव कर सकते हैं। पहले बॉटल को रिमूव कर लीजिए, उसके बाद खाली फायर कर लीजिए ताकि जो एयर सिस्टम में मौजूद है, रेगुलेटर में मौजूद है, वो निकल जाए और उसके बाद आप रेगुलेटर को एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट के लिए ये निशान दिए गए हैं। कम करने के लिए इस नॉब को ऊपर की तरफ मूव किया जाता है और प्रेशर बढ़ाने के लिए नीचे की तरफ मूव किया जाता है। एक मैच ग्रेड ट्रिगर इसमें मौजूद है। इसके अलावा ये इसका लॉक है, ये इस वक्त फायरिंग पोजीशन में है, ये लॉक हो गया। लोडिंग मैकेनिज़्म की बात कर ली जाए तो ये बीच में दिया गया है इसका कॉकिंग लीवर, जिससे आपको लोडिंग में काफ़ी आसानी रहती है, बजाय इसके कि यहाँ हो, ये आगे दिया गया है जो कि काफ़ी कन्वीनियंट पोजीशन है। आपको एम हटाना नहीं पड़ता, आपने एम किए इसको लोड कर लिया। जबकि यहाँ जिनका मौजूद होता है उसके लिए आपको एयरगन हटानी पड़ती है, फिर लोड करके आपको दोबारा एम लेना पड़ता है। तो ये आपके लिए एक आसानी मौजूद है इसमें। सिलेंडर रिमूव करने के लिए आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने इस सिलेंडर को यहाँ से रिमूव कर लेना है। आप में से जो हज़रात जंबो डेज़ल यूज़ कर रहे हैं उनको ये सिस्टम इसका अंदाज़ा होगा। ये सिलेंडर के अंदर एयर रिटेन रहेगी और ये रिमूव हो जाएगा। आपके पास दूसरा सिलेंडर है तो वो आप इसमें आराम से इजीली फिट कर सकते हैं। एयर फिल करने के लिए इसमें एक अदद QD कनेक्टर दिया गया है और इसकी ख़ासियत यह है कि आप इससे पंप के पाइप से या कंप्रेसर के पाइप से डायरेक्टली हवा फिल कर सकते हैं। इसमें किसी फिल प्रोब की ज़रूरत नहीं है। नीचे की बात कर ली जाए तो एक बाईपॉड की रेल भी इसमें मौजूद है। गन के ऊपर स्कोप के लिए एक 11 mm रेल और 22 mm दोनों का ऑप्शन मौजूद है। आपके पास जो माउंट अवेलेबल हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर बैरल की बात कर ली जाए तो बैरल में साइलेंसर लगाने का ऑप्शन भी मौजूद है।
और ये बैरल फुली श्राउडेड और बैफल्स के साथ ही आती है। गन के बैलेंस की बात कर ली जाए तो गन बहुत अच्छी तरह हाथ में आ जाती है और आगे की तरफ नहीं गिरती है, और इस तरह आप इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली वो फीचर्स जो आपको कोई तकरीबन 6 या 7 लाख की एयरगन में मिलते हैं FX इम्पैक्ट की सूरत में, या डे स्ट्रेट का एक मॉडल है, नाम मेरे अभी इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, तो वो फीचर्स आपको तकरीबन 2-2.5 लाख की रेंज में मिल जाते हैं। एग्जैक्ट प्राइस के लिए आप वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं, चूँकि डॉलर बहुत अनस्टेबल है तो प्राइस मेंशन करना पॉसिबल नहीं है। आप वेबसाइट विज़िट करके इसकी एग्जैक्ट प्राइस चेक कर सकते हैं। इस फ्लैगशिप मॉडल में जो कि रेक्सम एक्स थ्रोन है, ये जेन 2 है, जनरेशन 2। इसमें भी हमारे पास 2 कलर्स अवेलेबल हैं, एक ब्लैक कलर जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, और दूसरा इसमें FDE कलर मौजूद है जिसको फ्लैट डार्क अर्थ कहते हैं। ये टैक्टिकल लुक आ जाती है इससे, और ये देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव फील होता है। तो इसमें ये 2 कलर्स मौजूद हैं, FDE और ब्लैक। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह जल्द कुछ न्यू आइटम्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।